हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHDLA 137 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं विद आंसर्स शॉर्टकट में और सबसे आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो है रहता है कि मैं आपको एग्ज़ाम पास करा दूँ, ठीक है? उस हिसाब से मैं लिखता हूँ आंसर्स को, क्योंकि प्रीवियस ईयर के हैं। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर जो था आपका, वो लिया है मैंने, ठीक है? उससे क्वेश्चंस उठाए हैं जो मुझे लगा कि ईज़ी होंगे और प्लस दोबारा रिपीट होने के चांसेस हैं, तो उनको मैं लेता हूँ। शुरू करते सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, संप्रेषण के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। यानी कि संप्रेषण मतलब समझते हो ना आप, कम्युनिकेशन करना। तो आप विविध तरीके से जो कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, उसका पूछ रहा है कितने प्रकार होते हैं, कितने रूप होते हैं। तो दो ही हमें पता होता है कि एक तो होता है मौखिक और एक होता है अमौखिक, है ना? दो प्रकार के पता होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और होते हैं। जैसे कि कुछ तो विजुअल्स के थ्रू आप समझाते हो और कुछ होता है द्रव्य, ठीक है? यानी कि एक तरीके से आप ध्वनि के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपने देख ही लिया है, मैंने आपको बता दिया था कम्युनिकेशन माने यानी कि संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन करने के कुछ तरीके होते हैं। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, ठीक है? उसके अलावा कुछ विजुअल्स के थ्रू आप समझाते हो लोगों को और कुछ आप साउंड्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हो, ठीक है? जैसे घंटियों का साउंड है, ताली बजा करके लोगों का ध्यान आकर्षित करना। तो ये तरीका होता है हमारा एक तरीके से कम्युनिकेट करने का, कि लोगों को अटेंशन जो है, लोगों के अटेंशन प्राप्त करने का तरीका होता है। सबसे पहला मौखिक। मौखिक में आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं मौखिक में भी, लिखित और एक वाचिक। यानी कि लिखित मतलब लिखा हुआ जो होता है। अब देखो, मौखिक का मतलब ये नहीं है कि आप बोल के ही बता रहे हो। मौखिक में आप ये भी हो सकता है कि आप अपनी जो दिल की बात है ना, जो आप बोल नहीं पा रहे, वो आप लिखते हो पत्रों में। अब जैसे कि किसी को आपको सॉरी बोलना है, आप उसको सॉरी बोल नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप पत्र लिखते हैं कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो भी आपका वो लगता है सामने वाला, तो आप उससे माफ़ी माँगते हैं। मैं उसकी माफ़ी नहीं माँग पा रहा हूँ, इसलिए मुझे खत लिखना पड़ रहा है, क्योंकि वो गलती बहुत बड़ी है। इसलिए मतलब जैसे कि आप लिखते हो उस चीज़ों को, तो वो समझाने की कोशिश आपको करनी है अपनी लैंग्वेज में, जैसे कि आप बोल रहे हो उस भाषा को। क्योंकि आप लिख रहे हो तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। अब रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है? बुक हो सकती है और नोट्स हो सकता है। तो ये मौखिक होता है, ठीक है? जिससे कि आप लोगों को समझ सकते हो। यानी कि जो वर्ड्स के थ्रू आप समझाते हो, उसमें चाहे आप लिख के बताओ या बोल के बताओ, ठीक है? वर्ड्स के थ्रू समझाने का मौ को बोलते हैं मौखिक। बहुत से लोग समझते थे कि मौखिक का मतलब सिर्फ़ जब हम बोलते हैं लैंग्वेज उसी का होता है। नहीं, मौखिक मतलब जो लिखा हुआ होता है उसको भी मौखिक बोलते हैं, ठीक है? एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा होता है बातचीत, यानी कि बोल करके, बातचीत करके, भाषण देके, डिस्कशन करके, टेलीफ़ोन कॉल से, वीडियो कॉल से, ठीक है? कन्फ्यूज़ तो नहीं है ना आप लोग? अब इसमें सोच रहे होंगे कि अरे ये तो बहुत छोटा-सा है। छोटा नहीं है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है बारी-बारी से। जैसे कि मैंने आपको बताया पत्र या ईमेल, तो ये भी लिखत है, ठीक है? लिखी यानी कि मौखिक है ये। तो इसको आप कैसे करते हो? पत्र का मतलब क्या होता है? ईमेल का मतलब क्या होता है? आप इसको यहाँ पे कैसे सोचते हो इस कंडीशन में मौखिक के रूप में? मैंने आपको बताया अभी एग्ज़ाम्पल शुरुआत में, जब आप किसी को बोल नहीं पाते कुछ, तो आप लिख के बताते हो उस चीज़ को। तो उसी को आपको एक्सप्लेन करना है बारी-बारी से, ठीक है? चीज़ों को। बातचीत कैसे करते हैं आप लोग? भाषण क्या तरीका क्या होता है? इस तरीके से आपको बताना है कि वो एक मौखिक संप्रेषण है, यानी कि बात करने का तरीका है हमारा बोल के, ठीक है? दूसरा होता है हमारा अमौखिक, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, टोन जो होती है, हम टोन यूज़ करते हैं ना कि खड़ी बोली, प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल, कैज़ुअल उसको बोलते हैं। बोली कैसी बोलते हो आप? आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? चेहरे का हाव-भाव कैसा है? आपका फेशियल इंप्रेशंस कैसा है? ठीक है? आँख, स्पर्श कैसा है? दूरी, निकट, वॉइस टोन, सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं, ठीक है? सिम्बल्स जो आप थ्रो करते हो। अब कुछ लोग सिम्बल्स के थ्रू बताते हैं, जैसे कि थम्स अप करते हैं, मतलब कि हाँ, राइट, ठीक है। या उसको नीचे कर देंगे थम्स अप को, तो मतलब रॉन्ग है, ये सही नहीं है। या फिर अगर थम्स अप को ऐसे हिलाते हैं ना चारों तरफ, ऐसे मूव करते हैं, उसका मतलब नहीं पता मुझे। कंधों को हिलाना, नहीं पता मुझे। कुछ सिम्बल्स आप जो है इस्तेमाल करते हो, उसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये जो सिम्बल्स वगैरह जो साइन्स होते हैं, ये नॉर्मली जैसे कि आपका रोड पे आप देखते हो साइन लगे होते हैं ना, सिम्बल्स बोर्ड लगे होते हैं कि भाई यहाँ पे रोड की स्पीड कम करनी है। तो वहाँ पे आप समझ जाते हैं बिना उसको, कोई किसी ने लिखा नहीं है वहाँ पे कुछ, ठीक है? कोई शब्द नहीं लिखा वहाँ पे, बस आप उसकी जो चित्र है ना, उससे समझ जाएँगे सिंबल से कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? कि आगे जाके खतरा है या जो भी तरीका होता है, आपको अगर ट्रैफिक रूल्स पता होते हैं तो उस समय आप समझ जाते हो। उसके बाद आता है द्रव्य, ठीक है? या श्रव्य माध्यम जो होता है, द्रव्य या श्रव्य यानी कि ध्वनि के आधार पे आप समझाते हो। यानी कि घंटियाँ हो गई, अलार्म, यानी कि अलार्म क्यों लगाते हैं हम लोग, ताकि हमें पता चल सके टाइम क्या हो रहा है।
कुछ लोग ना घंटे का अलार्म लगाते हैं कि घंटे का अलार्म लगाता हूँ या लगाती हूँ। तो उससे क्या रहेगा, आपको पता रहेगा कि घंटे की कीमत आपको पता है, एक तरीके से आप ये समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को। या फिर आप बार-बार जो है अलार्म लगाते हो, उसका मतलब कि आप सुबह उठ नहीं पाते जल्दी से, तो आप अलार्म लगाते हो। तो ये भी एक तरीका है। आपका ये दिखाता है कि आप सुबह उठने में थोड़ा-सा आलकस करते हो या आपको दिक्कत होती है। तालियाँ बजाना, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन का तरीका है, आप लोगों की अटेंशन पे आप करते हो या फिर इनडायरेक्टली उन्हें ये बताते हो कि आप उनकी बातों से खुश हैं, है ना? जैसे कि कोई किसी ने कोई अच्छी बात बोली तो हम ताली बजा देते हैं कि वाह! क्या बात है। तो इसका मतलब हम उसकी बात से एग्री करते हैं और हम खुश हैं उसकी बात से, ठीक है? बहुत सारे मतलब हो सकते हैं तालियों के भी। सीटी बजाना यानी कि बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई आपने, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस थी इस तरीके से, तो ध्यान आकर्षित करना इनडायरेक्टली। उसके अलावा दृश्य यानी कि विजुअल्स के थ्रू, जैसे कि आप इमेजेस देखते हैं, ठीक है? मोबाइल्स पे ग्राफ्स देखते हैं, मैपिंग करते हैं आप, जो मैप होती है, अलग तरीके के नक्शे वगैरह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है विजुअल्स होते हैं। ये आप या इसमें कुछ लिखा नहीं होता है, ठीक है? कुछ भी नहीं लिखा होता है, बस एक चित्र बना होता है, इस चित्र से आप पूरी बातें जो होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बड़ी हो गई, पहला ही लेक्चर। सब दूसरा है लिखित भाषा के प्रकार को लिखें, यानी कि लिखित भाषा जो होती है उसके जो कार्य होते हैं, प्रकार्य मतलब होता है कार्य, ठीक है? वर्क, क्या कितने वर्क होते हैं उसके, कितने-कितने कामों में आता है वो लिखित। तो लिखित भाषा के तो बहुत सारे काम हैं, जैसे कि संचार करने में, ठीक है? अभी मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, ये संचार का माध्यम ही तो है, ठीक है? मतलब मैं आपसे संचार के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी भाषा जो मैंने लिखी है ना आपको समझाने के लिए कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, संचार, ठीक है? आपको आपके साथ में कुछ अपना ज्ञान साझा कर रहा हूँ जो मुझे पता है थोड़ा बहुत, ठीक है? उसके अलावा ज्ञान का संचय, संरक्षण कर पाते हो आप अपनी जो बेसिकली जैसे कि हम बोलते हैं ना, हमारी जो महाभारत है, जो इतिहास है हमारा, जो लिखित में है, वो आज तक हमारे पास है। ठीक है? तो वो क्या है, संरक्षण हुआ ना उसका, क्योंकि लिखा हुआ था। अगर वो बोला हुआ होता तो शायद अभी तक गुम हो चुका होता। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। उसके अलावा संस्कृति का संरक्षण आप कर पाते हैं, यानी कि वही हमारा जो इतिहास है, हमारी संस्कृति तो है, ठीक है? और सामाजिक और कानूनी जो दस्तावेज़ होता है आपके लिए, यानी कि सारे काम आपको पता है ना आज कानूनी तरीके से जो भी होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स पे वेरी करते हैं। ठीक है? व्यक्तिगत अभिव्यक्ति आप कर पाते हो, अपने आप विचार प्रकट कर पाते हो, लिख कर के, पत्र के द्वारा या एडिटोरियल में आप अपनी न्यूज़पेपर में अपनी बातें बता सकते हो। अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो बता सकते हो, अपनी जीविका लिख सकते हो, बायोग्राफी जो होती है। रिकॉर्ड रखना आपका, आप चीज़ों के बारे में जानकारी रख पाते हो, रिकॉर्ड रख पाते हो कि भाई ये फलानी चीज़ खरीदी थी हमने। अब जैसे कि घरों में होता है ना कि हम बजट बनाते हैं पूरे महीने का कि भाई क्या-क्या हुआ, कितना-कितना खर्च हुआ इस महीने। तो वो सब देखते हैं हम लोग कि भाई चीनी इतने की आई थी, इतनी की चीनी आई थी, इतनी बार आई थी। तो वो सब जो है रिकॉर्ड हम रख पाते हैं अपना, ठीक है? शिक्षण और अधिगम, यानी कि बुक आपको सिलेबस आपको मिल पाता है, क्योंकि आपके पास जो आप पढ़ रहे हैं ना, आज हम पढ़ते हैं वो सभी चीज़ें हमारे हिस्ट्री की हैं, ठीक है? जैसे कि हिस्ट्री जो पढ़ते हो वो भी हिस्ट्री की है। आज आप जो हिंदी पढ़ रहे हो वो किनकी देन है? वो हमारे जो पुराने कवि जो हैं उनकी देन है, जो हम आज हिंदी पढ़ पाते हैं। आज हम जो ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं वो उन्हीं की देन है। उनकी कहानियों को पढ़ के हम कुछ सीखते हैं, ठीक है? तो ये हमें जो है एक अच्छा माध्यम है, हमें एजुकेट करने के लिए भी, ठीक है? और एक और क्वेश्चन है इसमें, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 2, 3, 3 क्वेश्चन्स, अभी हम तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है? मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊँगा, शायद 4 या 5 क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? 4-5 क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? 5 क्वेश्चन्स मैं आपको कराऊँगा, आपको यहाँ से बहुत आसान मिलेगा। अगर कम पड़ता है तो आप और भी वीडियो मैंने डाल रखी है, लिंक मिल जाएगा आपको, देख लेना, मर्ज़ी हुई तो आपकी। ऐसा ही वीडियो है वो भी, कुछ ज़्यादा उसमें बुरा नहीं है, अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, कोई देखता ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ, है ना? लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती मेरी वीडियोज़। संवाद की औपचारिकता के विभिन्न रूपों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। संवाद मतलब जब वही बातचीत जब हम करते हैं लोगों से, डिस्कशंस करते हैं, संवाद करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं या वीडियो कॉल के थ्रू बात करते हैं या कॉल के थ्रू बात करते हैं, संवाद बोलते हैं उसको। एक होता है आपका औपचारिक संवाद, इसी का पूछ रहा है ये वैसे तो, ठीक है? और कह रहा है कि संवाद की औपचारिकता के विभिन्न रूपों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उदाहरण मतलब एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू आपको बताना है, ठीक है? तो एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। मैंने दोनों लिख दिए क्योंकि क्या पता अगली बार अनौपचारिक पूछ ले तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना। तो मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया कि भाई एक बार में झंड खत्म किया जाए। तो औपचारिक में क्या होता है, ये जो है औपचारिक जो भी संवाद होते हैं, वो कार्यस्थल पे होते हैं, ठीक है? यानी कि आपके ऑफ़िस में होंगे। जो भी आपका ऑफ़िस हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है, ठीक है?
जहाँ पे भी मतलब एक फॉर्मल तरीके से आप बात करते हैं लोगों से, उसको बोलते हैं, ठीक है? औपचारिक मतलब फॉर्मल तरीके से आप बात करते हैं, अपनी फॉर्मल जगह पर। आप ऑफ़िस में हो सकते हो, अपने स्कूल में हो सकते हो या कोई भी फॉर्मल प्लेस, ठीक है? दूसरा, ये एजुकेशनल जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके स्कूल, कॉलेज, वहाँ पे भी होता है, औपचारिक तरीके से हम रहते हैं। कानूनी क्षेत्रों में भी आपको फॉर्मल चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है? सरकारी जो भी संस्थाएँ होती हैं, वहाँ पे सारे फॉर्मल काम तरीके से होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी इनफॉर्मल हो रहा है। ठीक है? और इसकी कुछ विशेषताएँ भी होती हैं फॉर्मल की, जैसे कि निश्चित विषय आपको मिलेगा, एक ही विषय पे आपको बात करनी होती है। आपके पास कोई फ्रीडम नहीं होती है यहाँ पे विषयों को मतलब रखने की कि भाई कितने विषय हम बात कर सकते हैं। आप काम देखो, कंपनी आपको जो काम देगी आपको वही करना पड़ेगा, राइट? तो वही मतलब एक निश्चित काम होता है आपका, एक निश्चित विषय होता है। भाषा जो होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी भाषा इस्तेमाल कर रहे हो अपनी मर्ज़ी से, तो एक फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए ज़रूर। ठीक है? सम्मानजनक होना चाहिए आपका बात करने का तरीका, ठीक है? लोगों से मिलने का तरीका, आपको नियमों को पालन करना पड़ेगा और आपको ये जो है ना बोथ होती है, मतलब कि रिटन भी होती है, लिखावट भी होती है और बोल के भी आप बता सकते हो, ठीक है? लेकिन फॉर्मल होना चाहिए। अब एक होती है अनौपचारिक, इनफॉर्मल, समझ में तो आता है हमको, वैसे तो ज़रूरत नहीं है समझाने की, पर मेरा काम है, आप बोलोगे कि समझा दिया करो। तो परिवार में होता है आपका औपचारिक तरीके से आप बात करते हैं, कैज़ुअल होके आप बात करते हैं। अनौपचारिक तरीके से। तो कैज़ुअल में जब बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, "हाँ, पापा ये सब तो हो गया था।" तो ऐसा आप ऑफ़िस में नहीं बोल सकते, "हाँ, बॉस ये सब तो हो गया था यार, क्या है यार?" तो ये नहीं बोल सकते आप, ठीक है? और वैसे तो पापा के सामने भी नहीं बोलते हैं हम लोग, ठीक है? मतलब कैज़ुअल से मेरा मतलब है कि अपने फ्रेंड्स आप जो बात करते हो नॉर्मल तरीके से, आप ऐसे अपने कलीग्स जो होते हैं, जो आपके ऑफ़िस में होते हैं, आपके साथ के, उनके साथ आप ऐसे बात नहीं कर सकते। ऑफ़िस में तो एट लीस्ट, बाहर आके आपके दोस्त बन जाए वो अच्छे खासे, तो बाहर आके ज़रूर बात करेंगे आप लोग। पर ऑफ़िस के अंदर आप उस तरीके की बात नहीं करेंगे, राइट? सामाजिक समारोह में और खेल में, खेल जैसे कि कोई भी खेल हो सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है, हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस। यहाँ पे आप नॉर्मली कैज़ुअल बात करते हैं, दोस्त के साथ खेलते हैं, तो हम नॉर्मली कैज़ुअल बात करते हैं, "यार तू जीत गया यार।" ऐसे हम लोग फॉर्मल जब खेलेंगे तो ऐसे शायद ना बात कर पाएँ हम लोग, ठीक है? विषय की बात करें तो विशेषता की बात करें तो समय इसमें जो है विषय जो होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं वो निश्चित होते हैं, मतलब सॉरी अनिश्चित होते हैं। आप कोई भी टॉपिक में बात कर सकते हो। कोई भी टॉपिक, आप किसी के बारे में चुगली कर सकते हो अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली के मेंबर से जिससे आपकी बनती है, अपनी सिस्टर हो सकती है, आपका ब्रदर हो सकता है, मम्मी-पापा जिससे आपकी बनती है, आप जिससे कर पाते हो, तो उनसे आप जो है कोई भी बात करते हो, चुगली करते हो, क्योंकि आप चुगली ऑफ़िस में नहीं कर सकते ना बॉस की, वह जल जाती है। तो सरल भाषा का इस्तेमाल करेंगे आप ऑब्वियसली, क्योंकि आप दोस्तों से बात कर रहे हैं तो सरल भाषा ऑब्वियसली, और आपका दोस्ती तरीके से आपने जो है टोन हो गया, आपकी दोस्ती वाली टोन होती है, जैसे थोड़ी बहुत हम लोग एन्जॉय में रहते हैं तो थोड़ी बहुत गालियाँ भी निकल जाती है मुँह से दोस्तों के बारे में, तो वो सब चीज़ चल जाती है। और नियमों का अभाव रहता है, यहाँ पे कोई नियम नहीं है कि हमें ऐसी बात करनी है, वैसी बात करनी है, जो मन करता है वो बात करते हैं, जैसा रहता है वैसे मन करता है ना? वैसे ही रहते हैं। और ये भी दोनों होता है, रिटर्न भी और स्पीकिंग भी जो है आपको मिलता है, ठीक है? औपचारिक और अनौपचारिक, क्या संवाद की हमने बात की, यानी कि जो हम बात करने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, जो कि है संवाद की औपचारिकता के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। संवाद की औपचारिक मुख्य बिंदु, तो क्या है मुख्य बिंदु? सबसे पहले आप संबोधन करते हैं। औपचारिक मतलब समझिए ना, फॉर्मल, फॉर्मल जो भी आप बातचीत करते हैं, तो संवाद करते हैं, पहले आप संबोधन करते हैं, श्रीमान, श्रीमती, मिसेस, मिस्टर, मिसेस, ठीक है? मिस, मैडम, इस तरीके से आप लोगों को ग्रेट करते हैं। दूसरी बात, आप भाषा जो होती है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए आपकी, सहज होनी चाहिए और अच्छी लैंग्वेज में होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पे फ्रीडम नहीं होगी, जैसे हमने पीछे देखा, बात करने की, जैसे इनफॉर्मल में होता है, आपके पास यहाँ पे फ्रीडम नहीं होती है कि आप कुछ भी बोल देंगे, आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, ठीक है? पॉज़िटिव रखना है आपको बात करते समय। निष्कर्ष जो होता है वो भी निकलना चाहिए आपकी बातों का। अब अपने दोस्तों से बात करते हैं हम लोग तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता उसका। लेकिन जब हम फ़ॉर्मली बात करेंगे, संवाद करेंगे तो वहाँ पे एक निष्कर्ष होता है उस चीज़ का, ठीक है? निष्कर्ष ज़रूर होता है वहाँ पे फिर। उसके अलावा स्पष्टता होती है बातों में। ऐसा नहीं होगा कि घुमा-फिरा के बात कर रहे हैं आप लोग। स्पष्ट तरीके से आपको अपनी बात रखनी होती है, मतलब डायरेक्ट तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपको डरना है। विषय वस्तु होती है कुछ, एक टॉपिक होता है, आप पे उसको उस पे बात करनी होती है। संक्षेप जो होता है, मतलब बातों में पूरी संक्षेप में अपनी बात कहना तरीके से, मतलब संक्षेप मतलब एक समराइज़ करके अब अच्छी तरीके से आपकी बातों को प्रेज़ेंट करना है आपको। आपको बड़ा ही विनम्र रहना है, ठीक है? और आत्मनियंत्रण रखना है अपने ऊपर।
अपने आप को बहने नहीं देना है लोगों के सामने कि आपको जो भी मन कर रहा है आप बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियमों का पालन करना है आपको, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना होता है आपको कंपनी के। और अगला क्वेश्चन है पत्र लेखन के विभिन्न रूपों के बारे में बताइए। पत्र लेखन, जब आप कोई भी राइटिंग करते हो, यानी कि जब आप लेटर लिखते हो तो उसके कुछ रूप्स होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। कोई चीज़ बार-बार आ रहा हूँ मैं इन्हीं क्वेश्चन को क्यों करा रहा हूँ? अब ये आते हैं भाई बार-बार आपके एग्ज़ाम में, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, मेरा भी कोई वो नहीं है। देखो मैंने ज़्यादा करा दी शायद आपको, 5-6 क्वेश्चन है शायद यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। पत्र लेखन यहाँ पे क्या है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, ठीक है? तो औपचारिक आपको पता है ना, देखो यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही छोटा लग रहा होगा आपको पर इनको एक्सप्लेन करना है आपको बारी-बारी से, ठीक है? ये एक्सप्लेन करेंगे ना आप लोग, ये एक्सप्लेन करोगे तो आपके 2 पेज भरेंगे, ये करोगे तो 2 पेज भर जाएँगे, 4 पेज हो गए आपके आराम से। अब बाकी डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का है, क्वेश्चन कितने नंबर का है उस पे। तो औपचारिक में आवेदन पत्र, ठीक है? आवेदन पत्र का लिखते हैं आप लोग, शिकायत पत्र लिखते हैं, कार्यालय जो पत्र होते हैं वो लिखते हैं, व्यवसाय पत्र लिख सकते हैं, संवाद के पत्र और प्रार्थना पत्र। अब मेरे से ये मत बोलना कि भाई इसको भी लिखो यार, ये भी एक्सप्लेन करो। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ मैं? बच्चों वाली चीज़ है ना? संवाद पत्र क्या होता है? आप थोड़ा बहुत आपको यही बताना होना चाहिए ना, बस हल्का-फुल्का लिख दो 2-3 लाइन में कि हो जाएगा काम। है ना? संवाद करना है आपको, आवेदन करना है लोगों से कि भाई रिक्वेस्ट एक तरीके से, किसी चीज़ की भी डिमांड करनी है आपको तो आवेदन पत्र लिखते हैं आप, फॉर्मल तरीके से आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है? शिकायत पकड़नी किसी चीज़ को लेके, अब आप किसी सरकारी जो है दफ्तर में बैठे हुए हो, आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे जो जहाँ पे मैं ऑफ़िस में बैठा हुआ हूँ, कुर्सी की कमी है, तो आप कंप्लेंट करेंगे कि सर मुझे कुर्सी की ज़रूरत है, जल्दी से भिजवाइए। तो ये एक तरीके से शिकायत पत्र आप लिखते हैं, तो ये आपको शिकायत हो गई या किसी और चीज़ के लिए शिकायत हो गई। पता चल रहा है आप नॉर्मल इंसान हो, ठीक है? आप एक सिटीज़न हो, तो आपको लगता है कि आपके घर के बाहर बहुत बड़ा गड्ढा हुआ पड़ा है ना? और वो एमसीडी ठीक नहीं कर रही है, उसमें पानी भर जा रहा है बार-बार, इसकी वजह से मच्छर हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप लिखोगे कि भाई कंप्लेंट लिखोगे आप कि भाई मेरे घर के बाहर देर जो है एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो कि जिसमें कि कोई भी कभी भी गिर सकता है और पानी भरने की समस्या रहती है, मच्छर इसमें जो है आ जाते हैं, मच्छर डेंगू मच्छर हो सकते हैं, मेरी फैमिली को बहुत खतरा है, आस-पास के लोगों को बहुत खतरा है। हो गया रिक्वेस्ट पत्र, ठीक है, लेटर। और क्या है? और एक होता प्रार्थना पत्र, कोई रिक्वेस्ट करनी है आपको किसी चीज़ के लिए, तो आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं। और अनौपचारिक में आप अपने डैड को, अपने मम्मी को, अपने अपने भाई-बहनों को, अपने दोस्तों को पत्र लिखेंगे, ठीक है? अब उसमें लैंग्वेज का कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई परफेक्ट लैंग्वेज यूज़ करनी है। नॉर्मल आप लिखते हो उन चीज़ों को कि भाई पारिवारिक पत्र हो सकता है, मित्र को बधाई पत्र हो सकता है, किसी का पता चल रहा बेटा हुआ है, बेटी हुई है, तो उसको आप बधाई पत्र लिखेंगे। आप क्या पता किसी की शादी हुई हो, तो वो भी शोक पत्र लिख सकते हैं आप लोग। शोक मतलब किसी की मृत्यु हो गई है, आप नहीं आ पाए हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग को लिखना पड़ेगा उसको, तो उसको शोक पत्र बोलते हैं, ठीक है? इतना भी नहीं कर सकते तो यार ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं उन लोग? मत करो। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्यालय लेखन में भाषा के इस महत्व को चित्रित कीजिए। भाषा का महत्व यानी कि कार्यालय जो भी लेखन होते हैं, कार्यालय मतलब ऑफ़िशियल जो भी आप लिखते हो, उसमें इम्पोर्टेंस पूछ रहा है, लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट होती है। आप ऑफ़िस में बैठे हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपकी लैंग्वेज अच्छी है, बुरी है, आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, वो दोस्तों के लिए कर रहे हो या ऑफ़िस के लिए कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है? आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है? दिखनी चाहिए कि आप जो बताना चाह रहे हो, वो लग रहा है, उसमें दिख रहा है पत्र में कि लिखा हुआ है अच्छी तरीके से, स्पष्ट है। ठीक है? आपको कोई गाली इस्तेमाल नहीं करनी है, आपको अपने दोस्त को लेटर नहीं लिखना है। और इसमें फैक्चुअल चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हवा में बात कर रहे हो, फैक्चुअल चीज़ें मतलब कि फैक्चुअल मतलब पता है ना आपको? जो कि एक्चुअली में एक्ज़िस्ट करता हो, ऐसी चीज़ें आपको लिखनी है वहाँ पे। और संक्षिप्तता होनी चाहिए। आपको लेटर को ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लिखना है। एक ही पेज पे आपको सब कुछ बताना है, ठीक है? शॉर्ट में। औपचारिकता और शिष्टाचार होना चाहिए, यानी कि फॉर्मल होना चाहिए रिटन में, ठीक है? आपकी जो भाषा है वो फॉर्मल हो और शिष्टाचार से भरी हुई हो। शिष्टाचार समझते हो ना? रिस्पेक्टफुली आपको यूज़ करना है वर्ड्स को। और पारदर्शिता होनी चाहिए आपके शब्दों में, ऐसा ना हो कि कुछ छुपा हुआ है, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती कंपनियों की, फाइनेंशियल कंपनियों की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, छुपी हुई होती है वो, आपको पढ़नी पड़ती है ज़बरदस्ती है, वो आपको दिखेगी नहीं जल्दी से। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ऐसा कुछ ना हो। प्रभावी संचार करना है आपको, लोगों से बड़ी इफ़ेक्टिवली अपनी बातों को समझाना है, अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है, निष्पक्ष रहना है, किसी की एक व्यक्ति को आपको पक्ष नहीं लेना है, एकरूपता रखनी है अपने शब्दों में।
ऐसा ना हो कि आपके टॉपिक कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो ये भाषा का रोल होता है हमारी लाइफ में। अब भाषा सिर्फ़ यहाँ नहीं है, फॉर्मली नहीं है, इनफॉर्मल तरीके से भी आपको भाषा को इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अपनी फैमिली में भी आपको जो है अब लोग, क्योंकि आपकी फैमिली है, तो उस हिसाब से भी आपको बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप, कुछ मैंने लोग देखे हैं बहुत बदतमीज़ होते हैं, बदतमीज़ तरीके से बात करते हैं। ख़ैर, इतना ही था आज के लिए, और वीडियोज़ के लिए हमको बता दिया है, लिंक दिया हुआ है, मन करे तो देख लेना जाके। आपका पेपर है, आपको अगर मन करेगा देख ही लोगे आप लोग, मुझे पता है। जिनको देखना होता है वो देख लेते हैं, तो कोई देखता ही नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। टेक केयर।